स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये आपका CUSB के ऊपर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है 2026 में तो आप किस तरह से ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट गाइड देंगे आपको। जितना भी यूजी प्रोग्राम्स है उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन से यूजी प्रोग्राम में किस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। पूरा एकदम कंप्लीट गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। एकदम आपका जो भी डाउट है CUSB को लेके वो सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपका कुछ भी जो डाउट है वो ना बचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं CUSB का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग काफ़ी शानदार, काफ़ी मतलब मॉडर्न दिखने में है। ठीक है, एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम देख के आपको लग रहा होगा काफ़ी शानदार है मतलब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये ओवरऑल मतलब इसका जो भी मतलब आउटर इमेजेस जो मुझे मिल पाया वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप CUT या फिर NCT का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास जो है आपका ई बुक का ऑफर है, जिसमें आप 5 ई बुक कोई सा भी बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस मॉक टेस्ट का आपका हो गया, या फिर ज्योग्राफी डोमेन, पोल साइंस डोमेन, इको डोमेन का मॉक टेस्ट, या फिर इंग्लिश या फिर PO की सीरीज, सब जो है क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। इनमें से कोई सा भी 5 आप जो है बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो आप जो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, या फिर आपको स्टोर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। तो सबसे पहले CUSB को आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, तो लोकेशन का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको ये पंचनपुर गया बिहार में आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। एक्रेडिटेशन का बात किया जाए, नेक A++ ग्रेड मिला हुआ है, जो कि मतलब हाईएस्ट ग्रेड होता है नेक की तरफ से। इससे ज़्यादा ग्रेड आपको नहीं दिया जा सकता है यूनिवर्सिटीज़ को, तो ये जो है सबसे बेस्ट बात है इसका। और फैसिलिटीज़ भी बहुत सारे आपको, जैसे इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस और सेपरेट हॉस्टल बॉयज़ गर्ल्स के लिए, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सारा फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाता है टॉप नॉच पे। तो इसलिए आप जो है वहाँ पे जाके अपना कोर्सेज़ को कर सकते हैं। बात करेंगे आपका लिस्ट ऑफ यूजी प्रोग्राम का। ठीक है, जो भी यूजी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, तो सबसे पहला आपका BSc MSc UG PG बायोटेक्नोलॉजी जो है आपको देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और साथ में बायोलॉजी का कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। BSc MSc आपको इन्वायरमेंटल साइंस चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लेना पड़ेगा। BSc MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आपको जाना है, जनरल टेस्ट के साथ आप बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट अगर ले लेते हैं तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपका BSc MSc जो है आपका कंप्यूटर साइंस में है। ठीक है, तो GAT के साथ कंप्यूटर साइंस आपको लेना पड़ेगा। BSc MSc लाइफ साइंस है, तो इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़ का जो भी पेपर है वो आपको लेना पड़ेगा। BSc MSc आपका जो है फिजिक्स के लिए आपको बस फिजिक्स का एग्जाम देना है, केमिस्ट्री के लिए जनरल टेस्ट और केमिस्ट्री दोनों का एग्जाम देना है, जियोलॉजी के लिए जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो बात है BA BSc MA MSc का। ठीक है, तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम UG PG है ज्योग्राफी में, जिसके लिए जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है। साइकोलॉजी के लिए आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, और स्टेट्स के लिए आपको जनरल टेस्ट के साथ आपका कोर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों में से एक मैथ्स का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सेम पेपर ही आएगा, ऑब्वियसली 319 कोड है, तो आपको मैथ्स का पेपर भी देना पड़ेगा जनरल टेस्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ्स के लिए जो एग्जाम है उसके लिए भी आपको मैथ्स का पेपर बस अपियर करना है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है आपका डी फार्म के लिए आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका BA MA जो है सोशियोलॉजी में, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस एंड जो आपका IR है उसमें आपको जनरल टेस्ट के साथ पोल साइंस देना पड़ेगा। और इंग्लिश के लिए आपको जनरल टेस्ट के साथ इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इंटीग्रेटेड UG PG इकोनॉमिक्स के लिए आपको जनरल टेस्ट का पेपर जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट के साथ हिंदी देना है। हिस्ट्री के लिए जनरल टेस्ट के साथ हिस्ट्री देना है। और उसके बाद जो आपका BCom प्लस MCom वाला के लिए अकाउंटेंसी का एग्जाम काफ़ी है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB के लिए आपको जनरल टेस्ट के साथ इंग्लिश देना है, और इंटीग्रेटेड BBA LLB के लिए भी जनरल टेस्ट के साथ इंग्लिश लेना है। और 4 ईयर BSc इन एग्रीकल्चर के लिए केमिस्ट्री के साथ आप कोई भी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको NCET के थ्रू भी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम मिलता है, जो कि आपका ITP कोर्सेज है, जो कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि आपका यहाँ पे इसका यूनिवर्सिटी का नाम है। और यहाँ पे आपको BSc BEd और BA BEd दोनों ही सेकेंडरी स्टेज पे 2 यूनिट ऑफ सीट्स, मतलब कि टोटल 100 सीट्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे BA BEd और BSc BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको NCET का एग्जाम जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करेंगे किस तरह से आपका एडमिशन होता है, तो सबसे पहला फेस होता है आपका CUT UG का एंट्रेंस। ठीक है, या फिर आप इंटीग्रेटेड में जाएंगे तो NCET UG का एंट्रेंस। ठीक है, तो जो है दोनों में से एक आपको वहाँ पे एंट्रेंस देना पड़ेगा, या फिर आप दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन जो है स्ट्रिक्टली आपका CUT का जो स्कोर्स है उसके बेसिस पर रहेगा, या फिर NCET के स्कोर्स के बेसिस पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विंडो जो है जनवरी टू फरवरी तक था, फिर से आपका रीओपन भी हुआ है, तो आप जो है आज भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है,
उसका करेक्शन विंडो जो है वो भी ओपन हुआ था, वो सब जो है आपने कर लिया होगा। और एग्जाम डेट जो है एनटीए ने दिया है मई 11 टू मई 31, ठीक है, 2026 का। और मोड का बात किया जाए सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम होगा। इसका लाइव डेमो मैंने दे दिया है, तो आप जो है एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि लाइव डेमो किस तरह से आपको सीबीटी मोड का एग्जाम जो है अपेयर करना पड़ता है, ठीक है। उसका जो आपका सेकंड फेस है, ठीक है, वो है आपका सीयूएसबी का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो आपका जब सीयूटी का रिजल्ट आउट हो जाएगा, फिर एनसीईटी का रिजल्ट जो है आउट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपका सीयूएसबी का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसके सामर्थ पोर्टल पे। तो आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो जब उनका पोर्टल ओपन होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, 500 के आसपास जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, 200 के आसपास एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए होता है, ठीक है। मैंडेटरी एक्शन मतलब कि आप जो है यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं सीयूएसबी के पोर्टल पे, तो आप कितना भी हाई स्कोर कर लीजिए सीयूटी में या फिर एनसीईटी में, आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उनके वेबसाइट पे करना ही पड़ेगा, तभी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो जब मान लीजिए आपने एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, अच्छे मार्क्स भी आ गए, आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट और कट ऑफ रिलीज होता है, ठीक है। और बात करेंगे सीयूएसबी का कट ऑफ का, तो इसके ऊपर मैंने एकदम डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है कि आप किस तरह से सीयूएसबी का कट ऑफ जो है देख सकते हैं, और कितना मार्क्स आपको किस कोर्स के लिए लाना है, वो आपको वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। सीयूटी कट ऑफ करके एक है, या फिर आप हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिए, या फिर मैं यहाँ पे ही लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको देखने को मिल जाएगा वो वीडियो। तो आप जो है मतलब उस कट ऑफ वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितना मार्क्स लाना है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया, ठीक है। तो कट ऑफ सिस्टम का बात किया जाए, मतलब कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया जिन लोगों ने भी, उसके बेसिस पे मतलब देखा जाएगा कि कौन जो लोग हैं टॉप कैंडिडेट्स है जिनका मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा है, उसके बेसिस पे एक राउंड वाइज कट ऑफ रिलीज होता है। पहले राउंड में मान लीजिए कट ऑफ ज़्यादा है तो आपको नहीं मिल पाया, अगर थोड़ा सा मार्क्स आपका कम है तो आप सेकंड राउंड तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले राउंड में जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, उस जगह पे आपको सेकंड राउंड में कम कट ऑफ पे भी एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सीट अलॉट किया जाता है, जब भी मतलब आपका कट ऑफ, अगर कट ऑफ मार्क्स के ऊपर आप आ जाते हैं तो आप जो है वहाँ पे एक मतलब प्रोविजनल ऑफर दिया जाएगा आपको, ठीक है, उनके तरफ से, जहाँ पे आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, फी पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, या फिर आप ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, मतलब इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है अगर मतलब एडमिशन लेना है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर फी तो एटलीस्ट पे करना ही पड़ेगा, जो कि 11 से 13 हज़ार के बीच में रहता है इन जनरल, ठीक है। मतलब पूरा ईयर का फीस ही इनका 10-15 हज़ार के बीच में रहता है, काफ़ी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। और इसका और भी डिटेल्स के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो फीस वगैरह मैंने इसमें कवर नहीं किया है, ठीक है। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फी पेमेंट के बाद आपको कोई भी वहाँ से नहीं निकाल सकता है, बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ सकता है, क्या है आपका, ठीक है, स्कैन ओरिजिनल रेडी रहना चाहिए, आपका ओरिजिनल कॉपी आप लेके जाइएगा, डुप्लीकेट कुछ भी मत लेके जाइएगा, वरना आप वहाँ से भगा दिए जाएंगे, ठीक है। सीयूटी यूजी का आपका स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड रहना चाहिए, साथ में 10 एंड 12 का मार्कशीट रहना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में जो भी आपका रहता है वो रहना चाहिए, एबीसी आईडी जो है आपका रहना चाहिए, और कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एबीसी आईडी चाहिए होता है, मतलब जो आपका मतलब आपने सीयूटी का रजिस्ट्रेशन में भी दिया ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपको चाहिए होता है। और ओवरऑल मैं फिर से बोल देता हूँ आपको एक बार कि आपको अगर सीयूटी का प्रिपरेशन करना है अच्छे से कम प्राइस में, तो आप जो है हमारा ई बुक्स को ले सकते हैं, अगर आपका ये सब्जेक्ट्स है, ठीक है। इंडिविजुअल ई बुक्स भी आप खरीद सकते हैं, 49 का है या फिर 29 के नीचे वाले ई बुक्स है, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और बट अगर आप हमारा ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर मैसेज कीजिए, ठीक है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे लोग ले भी रहे हैं, तो आप भी जाके इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका कोई भी डाउट ना रह गया हो, अगर कुछ रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर सॉल्व करेंगे आपके डाउट्स को, ठीक है।